हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों के बीच एक डिजीज़ के बारे में शेयर करना चाहता हूँ जिसका नाम एंजाइटी है। क्योंकि एंजाइटी मुझे हुआ था और 1 साल पहले हुआ था। क्योंकि जब एंजाइटी हुआ था तो उसमें जो भी सिम्पटम थे उसको मैंने महसूस किया है और जो भी थॉट आती थी नेगेटिव थॉट उसको मैंने अपने फेस किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एंजाइटी है तो उससे कैसे लड़ना है, कैसे बाहर निकलना है, इस चीज़ के लेकर और मैं अपने एंजाइटी के स्टोरी को शेयर करना चाहता हूँ आप लोग से। और वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है मेरा मकसद कि कोई लाइक करे, सब्सक्राइब करे, इससे कोई मतलब वो बहस नहीं है, क्योंकि मैं अपने डिजीज़ के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। और इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि अगर किसी को हो तो शायद हमारी वीडियो देखकर उसको हेल्प मिले और इससे मुझे प्रशंसा होगी। और क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ही काफ़ी टाइम फेस किया और मेरा जो एंजाइटी था उसमें ये था कि मैं कम लगभग 25 सिम्पटम थे और 25 सिम्पटम को मैंने केयर किया। उसके बाद उसको उस चीज़ से लड़ा, क्योंकि उसमें जो भी थॉट आती थी वो बहुत ही नेगेटिविटी थी और इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी डर गया था। क्योंकि और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एंजाइटी स्टार्ट कैसे हुआ। क्या हुआ कि मैं बी फार्मा करता हूँ, मैं बी फार्मा इस टाइम लास्ट ईयर मेरा चल रहा है और मैं बी फार्मा सेकेंड ईयर में था तब मेरा एंजाइटी स्टार्ट हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि मुझे पहला जो सिम्पटम थी उसमें एसिडिटी बन रही थी। मैं सारे सिम्पटम की बात नहीं कर पाएँगे, आज लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में सारे सिम्पटम के बारे में बताऊँगा, क्योंकि इस वीडियो मतलब ये मेरा पहला वीडियो है। क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँगा अगर अगर मेरे वीडियो से अगर कोई ठीक होता है तो मुझे और अच्छा लगेगा। देख तो इसमें क्या हुआ था कि मेरा एसिडिटी हुआ था। तो मैं नॉर्मली मेडिसिन लेता था कि एसिडिटी या ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने काफ़ी टाइम तक लगभग 3-4 दिन लिया। फिर मैंने सोचा कि एसिडिटी इतना क्यों बन रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा डकार आ रही थी और एसिडिटी बन रहा था। तो फिर मैंने केयर किया कि यार ऐसा हो क्यों रहा है? फिर मेरा उस टाइम 4th सेमेस्टर का पेपर पड़ा था। तो फिर मैंने सोचा, मेरे माइंड में ये आया कि लग रहा है कि काफ़ी हम टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं चेयर पे बैठ के, तो इसकी वजह से एसिडिटी बन रही है। क्योंकि उस टाइम हमने लाइब्रेरी जॉइन किया था, तो लाइब्रेरी में काफ़ी सुबह 9 बजे जाते थे, शाम को 5 बजे आते थे, तो काफ़ी टाइम उसमें बैठना रहता था और स्टडी करना होता था। फिर मैंने महसूस किया, फिर मैंने देखते-देखते ऐसे क्या हुआ कि मेरा पेपर पास में आ गया। फिर पेपर पास में आया तो उसके बाद मेरा और ज़्यादा होने लगा। एसिडिटी वाला सिम्पटम बढ़ने लगी, काफ़ी सिम्पटम बढ़ गई चुकी थी। मैंने चीज़ें भूलना स्टार्ट हो गया था। फिर क्या हुआ कि मैंने जब एक दिन क्या हुआ कि जब मेरा कल पेपर है और आज रात में मैंने पढ़ाई कर रहा था, तो फिर ऐसा लगा कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है और मैं जो चीज़ मैंने क्लियर कर लिया था उसमें भी डाउट हो रहा था कि नहीं, मुझे ये चीज़ें कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, चाहे ऐसे-वैसे। फिर मैंने अपने आप को कोसता था कि अरे यार! ये क्या हो रहा है? इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे तैयारी नहीं हो पा रही है। फिर मैं फिर मैंने गया एक डॉक्टर से, कहा कि सर मुझे आज 6-7 दिन से एसिडिटी हो रही है, मन घबरा रहा है, ऐसे हो रहा है। फिर से मुझे घबराहट भी हो रही है। तो उन्होंने ऐसे नॉर्मली मेडिसिन लिखा। फिर आए, हम खाए। फिर रात में क्या हुआ कि मेरे अम, नींद धीरे-धीरे ख़त्म होने लगी। फिर हमारा पेपर था सुबह में 2 बजे से दोपहर में था। फिर रात में हमारा नींद खुल गया 12 बजे करीब में। फिर हमने कुछ ऐसे मतलब बहुत ही क्या बताएँ, बेकार ही ड्रीम देख रहे थे नाइट में। एक बाइक मेरा सडनली मेरा नींद खुल गया। जब हम जगे रात में 12-1 बजे करीब में, तो फिर हम उठे। फिर उसके बाद कोशिश की, हमारा नींद नहीं लगा। कहीं चलो सोने से अच्छा है कि हम पढ़ ही लेते हैं, कल पेपर है। फिर हमने पानी पिया, फिर बैठ गया पढ़ने के लिए। जब पढ़ने बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो जब ये पहले से ही मैंने क्या किया था कि 3-4 ठो इलेक्ट्रॉन पाउडर लिया के रख लिया था, क्योंकि जब वीकनेस होती है तो स्टडी टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, तो पी लिया करता था। उसमें क्या हुआ कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमें मन नहीं लगा था। फिर हम उठ के क्या करें, रूम अपने फ्लैट में ही, काफ़ी थोड़ा लंबा फ्लैट है तो उसी में टहल लेते। अंदर वाले रूम में मेरे जूनियर रहते हैं, तो वो उठे तो कहे कि अरे प्रेम भैया अभी तक सोए नहीं है क्या, क्यों इतना सुबह जगे? हम कहें यार हमको नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है, बेचैनी हो रही है, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है।
फिर वो कहे पानी वानी पी के सो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, पेपर को लेकर आप टेंशन किए इसीलिए नींद नहीं लगा है। फिर हमने सो गया। भाई फिर हमारे सुबह 1 घंटे करीब में नींद लगा था, फिर उठे। फिर उसके बाद नींद खुल गई, उसके बाद हम फिर खाना-वाना बनाए थे, सब खा वो लिए। फिर उसके बाद दोपहर में पेपर था तो 12 बजे तक हम रेडी हो गए थे, साढ़े 12 बजे रूम से निकल गए। फिर हम पेपर में गए, भाई वहाँ हमें बहुत खतरनाक मतलब केस देखने को मिला। वहाँ गए तो जैसे पेपर में बैठे अभी 15 मिनट कॉपी मिलने की टाइम थी, तब तक मेरा शरीर काँपने लगा, मेरा हाथ ये लेफ्ट साइड का काँपने लगा, पैर दोनों काँपने लगा कि मैंने कहा यार हो क्या रहा है मेरे साथ? ये हुआ क्या है? फिर मैंने कैसे भी करके फिर पेपर-वेपर मिलने लगा, फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद वहाँ से पेपर-वेपर दिया, फिर मैंने 1 डेढ़ घंटा तक पेपर दिया था, तो ऐसा लग रहा है कि यार हम कल या परसों मैंने लाइब्रेरी में इसको इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ भी लिया था, इस टॉपिक को, और मैं पेपर में लिखने में ऐसे हिचकिचा क्यों रहा हूँ और मेरा माइंड काम क्यों नहीं कर रहा। फिर मैं पानी उस दिन भूल गया था क्योंकि पहले पेपर था, तो बगल में मेरी एक लड़की बैठी थी, तो मैंने कहा तो वो पानी मतलब दे दी। फिर मैंने पिया, फिर उसके बाद कुछ टाइम तक मेरा माइंड सही सही था, पेपर लिया। फिर हमको समझ ही नहीं आ रहा था, हम कहे यार पेपर हमसे नहीं हो पाएगा। फिर हम सोचे कि पेपर कॉपी सबमिट कर दें और चले जाएँ रूम पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि नहीं, फ़ेल हो जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ा हूँ और बैक लग जाएगी मेरी, बैक की बॉर्डर लगती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि कहा कि नहीं समझ में आ रहा, मैंने कॉपी भरूँगा पूरा। तो मैंने क्या किया कि वही 27 या 28 पेज हमने लिख दिया, उसके बाद टाइम ओवर हो गया, फिर मैंने दिया, फिर बाहर आया। फिर हमें इतना ज़्यादा वीकनेस फ़ील होने लगी, इतना चक्कर आने लगा, फिर मेरे रूम के लड़के गए थे, मेरे क्लासमेट थे, बैचमेट, तो उन लोगों के बैग में मेरा फ़ोन था, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी ढूँढा, उन लोगों का फ़ोन लिया, कहा भाई मेरे को वीकनेस फ़ील हो रहा है, मुझे जल्दी रूम पे जाना है, मेरा फ़ोन दो। तो वो सब कह रहे हैं कि पढ़ाई को टेंशन लेकर मज़ाक बनाने लगे कि साले तुम रात भर पढ़ते-उढ़ते रहते हो ऐसे-वैसे, तो तुमको वीकनेस होगा ही। तो फिर मैंने उन लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो सब हमको उस टाइम अच्छा ही नहीं लग रहा था, उन लोगों की बातें जिनके साथ हम बहस करते थे उनके बातें ही बुरा लग रहा था। फिर हमने तुरंत आया बाहर कॉलेज से, लंबी कॉलेज थी, फिर वहाँ से आए, ग्राउंड के बाहर आए, फिर एक गए तो देखे जूस वाले दुकान था, फिर मैंने वहाँ से एक गिलास मौसमी का जूस पिया तो थोड़ा एनर्जी फ़ील हुआ। फिर एनर्जी फ़ील हुआ तो फिर मैंने ऑटो किया, फिर ऑटो लिया, फिर उसके बाद हम रूम पे आ गए। रूम पे आए तो शाम हो गई थी। तो फिर हमने आया तो बहुत घबराहट बेचैनी हो रही थी, तो मैंने अपने रूम पार्टनर को बताया, फिर हमारे बगल में भी जूनियर रहते हैं हमारे, तो वो सबसे बताए तो कहे कि चलिए भैया दिखाते हैं आपको, तो हम कहे यार दिखा लेते हैं, नहीं तो पेपर का टाइम चल रहा है, कहीं नहीं दिखाएँ तो फिर और ज़्यादा सीरियस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास, फिर उसने बीपी-वूपी चेक किया तो थोड़ा बीपी बढ़ गया था हल्का-सा। फिर उसके बाद वो ऐसे कुछ नॉर्मल ज़्यादा नहीं लिखा, कहा पेपर पड़ा है, तो तुम पेपर के लिए कोई टेंशन कर रहे हो, सोच रहे हो तो तुम्हारा ऐसा हुआ है। तो फिर हमने कहा कि चलो कम से कम कुछ निकला तो नहीं। फिर हमने वहाँ से कुछ मेडिसिन दिए, वो लेके आए, खाए हुए, फिर कहे नॉर्मल खाना खाना, फिर नॉर्मल खाना खा के सो गए। उसके 2 दिन बाद फिर मेरा पेपर था, 2 दिन गैप थी। तो उसके बाद मैंने वही चीज़ हमको रियलाइज़ हो रही थी कि हमें हो क्या गया, हमें हो क्या गया, क्योंकि हमारा माइंड एक जगह मतलब एक्टिव होता ही नहीं था। मैं उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो गया था कि मैं एक्टिव क्यों नहीं हो रहा हूँ कोई चीज़ को लेकर, और मैं चीज़ें भूलने लगा था। फिर मैं कहा यार मेरे साथ कहीं हम तो मतलब ऐसे तो नहीं हो रहा है कि हम कुछ हो जाएगा मेरे साथ, तो फिर हमें डरने लगे। फिर उसके बाद हम कहे हम भैया से चल रहे हैं, फ़ोन करके बताने, भैया के पास फ़ोन किए, कहे भैया हमको ऐसे-ऐसे दिक्कत हो रहा है, मैं 10 सेकंड के लिए कुछ सारी चीज़ें भूल-भूल जा रहा हूँ। तो भैया भी डर गए, फिर वो हमको समझाने लगे, कहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारे चीज़ें समझाए। फिर उसके बाद हमने उस चीज़ को लिया, भैया बोले कि अगर तुम्हारा ज़्यादा तबीयत खराब है तो बोलो हम आ जाएँ। हम कि नहीं भैया हम पेपर ख़त्म करके खुद ही मैं घर आ जाऊँगा क्योंकि मेरा हेल्थ इश्यू है, मैं आ जाऊँगा। फिर मैंने पेपर देना स्टार्ट कर दिया, वैसा ही हो रहा था, हर एक पेपर में लग रहा था गिर जाएँगे, वीकनेस फ़ील ये वो बहुत सारी। फिर मैंने कैसे भी करके पेपर निपटाया। पेपर ख़त्म होते ही मैंने घर को निकल गया। घर गया, वहाँ पे गए तो भैया से बोले भैया हमारे अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, नहीं तो आप ही ट्रीटमेंट कीजिए। फिर भैया कहे कि क्या हुआ है तुमको पहले अच्छे से बताओ। फिर मैंने बोला भैया बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है हमको, और एसिडिटी बन रही है और मुझे लग रहा है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, तनाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। तब वो कह रहे हैं भाग ऐसा कुछ नहीं है, वो लगे थोड़ा समझाना-वमझाना, फिर कहे कि जाओ एक
अल्ट्रासाउंड करा लो। तो अल्ट्रासाउंड लिखे, फिर सीबीसी लिखे, फिर एलएफटी लिखे और केएफटी, फिर से बस इतने ही जाँच लिखे। फिर हम गए, करा के आए, सारी जाँच नॉर्मल, कुछ नहीं निकला। फिर वो कहे कि देखो कुछ नहीं, तुम झूठों में टेंशन कर रहे हो। तो हम कहे कि नहीं, हमारे अंदर कुछ है। फिर हम ठीक हो गए, जब जाँच देखे कि नॉर्मल है तो मैं ठीक हो गया अपने आप है। फिर 2 दिन बीता, फिर वैसे ही। फिर हम कहे नहीं, भैया के मान के नहीं है, भैया छोटा-मोटा डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस पे अपना काम करते हैं, ये हमको हमारी बीमारी को समझ ही नहीं पा रहा है। तो भैया से कहा कि कुछ बात से लेके भैया से झगड़ा भी हो गया। कहे कि आपको दवा करने का ढंग नहीं आता है, आप बंद कर दीजिए क्लिनिक, आप नहीं चला पाए, आप हमको ठीक नहीं कर पाएँगे तो और मरीज़ों को कैसे ठीक कर पाएँगे? कह रहे अरे पागल, तुमको कुछ हुआ ही नहीं है तो हम क्या करें? फिर हम तो कहे जाओ, तुमको जहाँ दिखाना दिखा लो। फिर हमने एक और डॉक्टर से दिखाया, उनके काफ़ी 40-45 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी आयुर्वेदिक दवा लिखे थे। तो उससे कुछ खास मतलब गैस, हमारा एसिडिटी थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे थे। फिर वो भी जाँच लेके फिर भी हम जाँच कराए, फिर उसके बाद हम नहीं ठीक हो पाए 1 हफ़्ते तक। उसके बाद हम चले आए फिर लखनऊ, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला था। फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला था तो मैं चला लखनऊ, क्योंकि कॉलेज से जो भी डॉक्यूमेंट्स लेनी थी वो लेके जाना था। तो फिर आगे 2-3 दिन के लिए लखनऊ। फिर लखनऊ आए तो अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके मैं घर को निकल गया। यहाँ पे भी मेरा वही हाल था, लेकिन कैसे भी कर के मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता था कि मैं मर जाऊँगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगी, मुझे कैंसर तो नहीं है, ये वो 13-22 मतलब बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने कैसे भी करके लिया, फिर उसके बाद घर को निकल गया। घर गए तो और हमारी डिजीज़ बढ़ गई, एंग्ज़ायटी और तेज़ हो गई। फिर हम गए तो अपने ज़िले पे गए, ज़िला पे क्योंकि सीएमओ को साइन कराना था। तो सीएमओ ऑफ़िस में गए तो वहाँ पे सीएमओ फर्स्ट डे बैठे ही नहीं थे, शायद छुट्टी पे थे कि चाहे जो भी है, मुलाकात नहीं हुई। फिर मेरा एक मित्र था, वो उसी के साथ गए थे, क्योंकि मुझे बाइक चलाने में बहुत डर लगता था भाई, जो कि बहुत तेज़ हम बाइक चलाते थे और मुझे 20 के स्पीड में भी डर लग रहा था। तो उसको लेके गए साथ में। फिर उधर से हम लोग आए तो वो कह रहा है कि चलो बिरयानी खाते हैं। अब हम बिरयानी फिर कहे चलो खा लेते हैं। फिर गए वहाँ खाने के लिए। बिरयानी हम जैसे खाएँ, 2-3 चम्मच खाए होंगे, तब तक हमें वोमिटिंग होने लगी। अब काफ़ी होने लगी। अब कुछ निकल नहीं रहा था, क्योंकि बस ऐसे ही मतलब हुल आ रही थी, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा था। फिर वो कहा कि तुम्हारा तबीयत ख़राब है, तुम फिर हम वहाँ पे क्या किए, एक वोमिक टैबलेट ले लिए, क्योंकि दवाई के बारे में तो बहुत सारी मालूम है हमको कि कब क्या खाना चाहिए। तो उसके बाद क्या किया, भूमि गांठ लेके खा लिए तो कुछ नॉर्मल हुआ। फिर हम कैसे कहें कि यार चलो घर। फिर हम लोग घर आए, फिर वही हाल। तो फिर हम उनसे दिखा रहे थे तो हम कहे कि नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैं कुशीनगर के रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे कहें भैया कि जाओ जिस मतलब दिखाना है दिखा लो। तो एक कस्या गए हम, कस्या एक शहर है, तो वहाँ पे एक एमडी हैं। तो वो एमडी से मतलब एमडी फिजिशियन है, तो उनसे दिखाएँ, सारी चीज़ें बताएँ। तो वो लगभग हमारे जब तक ट्रेनिंग चल रही थी तब तक वो ट्रीटमेंट किए और जाँच भी कराए थे, हर एक चीज़ नॉर्मल आया था, बहुत सारी ऐसे चली गई थी। और मुझे सर्टिफ़ाई हम नहीं हो पा रहे थे ना कि हम कोई भी दवा खा रहे हैं तो हम ठीक क्यों नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद वो कुछ मतलब ऐसे अच्छे से सलाह दिए थे। फिर वो कहे थे कि तुम ज़्यादा सोचते हो। हम कहे सर हम नहीं सोचते हैं, आप बात को मानिए। फिर कहे नहीं, तुम सोचते हो इसीलिए ठीक नहीं हो रहा है, और तुम्हें क्या चीज़ की कमी है कि तुम सोच रहे हो, क्या करते हो? फिर हमने बताया कि सर हम ये करते हुए हमारा ट्रेनिंग चल रहा है। कह रहे ट्रेनिंग पे फोकस करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। फिर हम वहाँ से जब वो सलाह दिए तो दवा बंद कर दी अपने आप से, और यही बड़ा गलती कर दी कि हम दवा बंद कर दिए। फिर अपने मन से लगे जाँच कराने, कभी एलएफटी, कभी केएफटी, कभी ईसीजी, कभी क्या बोलते हैं सीबीसी, ये सारी जाँचें हमने लगी कराने। सीबीसी तो हम लग रहा है कि लगभग 20 बार ले कर चुके हैं, क्योंकि उस टाइम हम वहाँ ट्रेनिंग में थे। तो ट्रेनिंग में थे तो वहाँ पे जाके पैथोलॉजी से अपना जाँच कर लेते थे, जो भी जाँच थी। तो जाँच सारी नहीं, लेकिन सीबीसी, एमपीवी वगैरह, शुगर-वुगर वहाँ हो जाती थी, तो वो अपने आते नॉर्मल कर लेते, सब नॉर्मल आता था। फिर हमको ये नहीं होता था, फिर 2 दिन बाद लगता था कि नहीं, हमें कुछ हो गया। फिर हम जाके जाँच करते थे। फिर एक और हमारा दोस्त का पैथोलॉजी है, तो उसके पास जाते थे, कहे यार थोड़ा एलएफटी कर दो, केएफटी कर दो, तो वो फ्री में ही कर देता था। वो कहे यार तुम कितना जाँच कराते हो यार, तुमको कुछ हुआ है? हम कहे नहीं, कर दो यार, हमको लग रहा है लीवर में इन्फेक्शन है। कभी लगता था गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, कभी लगता था कि इन्फेक्शन हो गया है पेट में, क्योंकि एक गैस्ट्रिक अल्सर से लेकर ये सारी चीज़ें हमने बी फार्मा में पढ़ा भी है।
तो और बहुत सारे डिजीज़ के बारे में पढ़े हैं, कैंसर के बारे में भी पढ़े हैं, फिर से हार्ट के भी बारे में पढ़े हैं और तो ये सारी चीज़ें और ये जो सिम्पटम थी उस चीज़ से मिल रही थी। तो हमें डर लग रहा था कि हमें बढ़िया कोई बीमारी तो नहीं पकड़ लिया है। फिर उस चीज़ को मैंने धीरे-धीरे क्लियर किया। तो ये सारे सिम्पटम मिल रहे थे तो हम डर गए थे कि हमें कोई बड़ा बीमारी हो गया है और कोई हमारे डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं बीमारी को और मैं थक गया था और दिन पे दिन ऐसा लग रहा था कि हम मर जाएँगे, खाली मरने का ख़्याल आता था कि हम मर जाएँगे, मर जाएँगे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग फाइनल करके मैंने कहा कि मैं चल रहा हूँ लखनऊ, वहाँ पे दोस्तों के साथ रहेंगे, थोड़ा घूमेंगे-फिरेंगे, मूड फ्रेश रहेगा। यहाँ आए तो हम कहें कुछ हुआ नहीं, हमको लग रहा है ज़्यादा हमको कमज़ोरी हो गया इसीलिए हमारा दिमाग इधर-उधर हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया कि 1-2 जाँच और कराया, फिर वही हाल। जाँच तो भाई बहुत कराए थे लगभग-लगभग हमको एंग्ज़ायटी में आप लोग बिलीव नहीं करेंगे 1 लाख प्लस रुपया लग गया है हमारे एंग्ज़ायटी में। क्योंकि 30,000 रुपया केवल तो जाँच हो चुका होगा क्योंकि हम भी कुछ पैसा रखे थे अपने खर्चे बचा के जो भी हमारे खर्चा मिलता है घर से, उसका भी हम क्या करते थे ले आके जाँच करा लेते थे। लखनऊ में भी काफ़ी जाँच कराए थे, अल्ट्रासाउंड कराए थे। इस हम ये सोच के करा रहे थे कि इस बार कुछ नहीं निकला है तो कहीं अब हो गया, अब निकल गया होगा। सिम्पटम एक ना एक दिन पे बढ़ते जा रहा था, कभी ये सिम्पटम, कभी वो सिम्पटम बढ़ता जा रहा था। और मैं सारी चीज़ को जाँच कराया और भाई वो दिखाऊँगा इतना गड्डी मैंने जाँच को रखा हूँ करके और कुछ घर पे होगा, कुछ लखनऊ में भी होगा, ईसीजी भी रखे हैं, कितने जाँच फेंक दिए। फिर नहीं सही हुआ। फिर हमें क्या हुआ कि हम चले आए लखनऊ तो यहाँ से मैंने जिम-विम जॉइन कर लिया था काफ़ी टाइम भैया से सॉल्यूशन लेके। तो बताए थे कि गैस-वैस बनता है पेट में तो सुबह खाली पेटे पहले तुम गर्म पानी पियो फिर फ्रेश होने जाओ फिर सही हो जाएगा। तो इससे थोड़ा मतलब ज़्यादा मतलब अच्छा फ़ील होगा। माइंड को फिर अगर पेट साफ़ रहेगा तो माइंड भी साफ़ रहेगा, फ्रेश रहेगा। मैंने ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ हमने फ़ॉलो की। फिर मैंने सोचा कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज से भी लड़के साथ में रहेंगे, मोटिवेशन होगा। अब मोटिवेशन हो रहे थे तो हम ठीक हो रहे थे। फिर हमने क्या हुआ कि अ, जिम जॉइन कर लिया। जिम जॉइन कर लिया तो 10 दिन तक जिम किए होंगे अच्छी खासी अब शरीर ठीक लग रही थी। अब उतना मतलब हमको नहीं लग रहा था कि हाँ लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि एंग्ज़ायटी है हमें। तो फिर हमें क्या हुआ कि एक दिन हम जिम से आए, जिम से अपना जो भी सप्लीमेंट था ले लिए थे सप्लीमेंट लेकर उसके बाद हम 10 बजे तक रेडी-वेडी होकर खाना-वाना खा कर फिर कॉलेज निकल गए और कॉलेज में गए तब तक मैंने फेसबुक पर स्टेटस देखा अपने एक करीबी मेरे बहुत ही करीबी मैं और मेरे भैया के बहुत ही मित्र ख़ास जो कि क्या ही बताएँ बहुत ही मतलब अटैचमेंट थी हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी थी। उनका डेथ हो गया उस दिन सडनली हार्ट अटैक से। अब क्या हुआ कि मैं कॉलेज में देखा फिर मैं सीरियस हो गया भाई। मेरा डिजीज़ सीरियस हो गया, लग रहा था कि सारा सिम्पटम अभी हो गया है मुझे। चक्कर हो रहा था, चेस्ट में पेन हो रहा था, लग रहा था कि हार्ट मेरा बाहर आ जाएगा, गैस बन रही थी। फिर हमने रूम पे कैसे करके आए मैंने वहाँ पे छुट्टी लिया कॉलेज से कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे घर जाना है वहाँ पे रूम पे। फिर वहाँ से हम आए तो फिर हम दिखाए हमारे रूम पर लड़के थे, तो ये हमको लेके गए मतलब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे वो एडमिट कर लिया। फिर जाँच-वाँच हुई, 2200 का जाँच कराया भाई उसने, कुछ नहीं निकला। फिर उसने पूछा क्या हुआ है, क्यों तुम ऐसे तो हम बताया कि ऐसे-ऐसे घटना हो गया है और मैं इस चीज़ को लेकर मतलब थोड़ा ज़्यादा सोच दिया। तब वो समझ गया तो ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाया, फिर से मेट्रोजिल चढ़ाया। मैंने उसे बताया कि सर देखिए मुझे इतने दिन से ये चीज़ें हो रही है। तो भाई डॉक्टर एमडी तुरंत पकड़ लिया था मुझे कि मुझे स्ट्रेस से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। फिर उसके बाद वहाँ जाँच-वाँच हुई, फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर फर्स्ट डे हमको उतना ही 3-4 क्या मेट्रोजिल चढ़ाया था, 3 या 2 3 मेट्रोजिल चढ़ाया था लेकिन सुबह, दोपहर, शाम को और एनएस में ग्लूकोज़ चढ़ाया तो वही ग्लूकोज़ फिर उसके बाद एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया था कि फ़ीवर थोड़ा जाँच में नॉर्मल फ़ीवर आई थी टाइफाइड तो एंटीबायोटिक कोई चढ़ाया था सिफेक्सिमेफ्लैक्सिन में कोई भी मतलब इंजेक्शन था। फिर उसके बाद मैं रूम पे आया फिर ठीक था। फिर सुबह में वैसे ही हो गया फिर शाम को मैंने घर पे फ़ोन किया तो भैया और मम्मी सब कोई लगे घर पे कि यार क्या हो गया इसको आज 6 महीने से आज 7-8 महीने से इसको ऐसे-ऐसे। फिर उन्हों लोग ने हमसे बिना बताए हम वो जानते थे कि इससे कहेंगे तो ये आने नहीं देगा। फिर वो लोग ट्रेन पकड़ लिए फिर यहाँ लखनऊ आने के लिए फिर वहाँ से आए, सुबह आए
मतलब बैठ गए ट्रेन में तो फ़ोन किए कि हम आ रहे हैं। तो हम कहे नहीं, नहीं आना चाहिए, मैं देखता अगर ठीक नहीं होता तो मैं घर पे आ जाता। तो फिर वो लोग आए, फिर यहाँ पे देखे ट्रीटमेंट हुआ, कुछ आराम नहीं मिला। उसी शाम भैया एक रात मम्मी रुके यहाँ पे रूम पे मेरे। फिर इसके बाद हमको तब क्या हुआ, एक और घटना घट गया उसी दिन। मेरे कॉलेज में कुछ गेम चल रही थी, जैसे स्पोर्ट वगैरह ये क्या बोलते हैं, मेरे जूनियर लोग आए थे फर्स्ट ईयर वाले लड़के, तो वो सारे मतलब खेल को लेकर ज़्यादा ही कुछ उत्साहित है। तो वो क्या हुआ कि उन लोगों ने एक रस्सी खींचने वाला गेम होती है, और ये खेल रहे थे 10 लड़के इधर 10 लड़के उधर। तब तक उसी में एक फर्स्ट ईयर में लड़का आया था, उसको हार्ट अटैक आ गया। अब आके सब रूम पे बता रहे हैं सब कोई। अब ये नहीं था कि एंजाइटी में ये होता है ना कि अगर कोई चीज़ कोई कह रहा है ना तो वो अपने से जोड़ने लगता है, अपने एफिलिएटेड से जोड़ने लगता है कि हाँ, कहता है कि यार यार ये हमारे साथ भी हो जाएगा। अब हमारा फिर वही हाल। फिर वो पैनिक अटैक, भाई पैनिक अटैक पर मैं वीडियो बनाऊँगा, बहुत ही खतरनाक होता है। इसके बारे में बताऊँगा कि पैनिक अटैक कैसे ठीक होगा, अगर आप लोग को आता होगा तो, जिनको एंजाइटी होगा। तो पैनिक अटैक मुझे इतना तगड़ा आया कि मेरा पूरा पैर सुन्न हो गया, हाथ काँपने लगा एकदम, सीना मतलब चेस्ट लग रहा था कि फट जाएगा, लग रहा था हार्ट बीट बढ़ गया है, निकल जाएगा। फिर कैसे भी गए। अब उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल पे भैया लेके गए। जहाँ तक कि मैं, भैया डॉक्टर हैं, वो खुद घबरा गए, कहे कि यार हो क्या गया? जानते हो जब घर पे किसी का होता है तो वो उतना मतलब नहीं हैंडल कर पाता है। तब वो लेके गए, डर गए। अब वो डॉक्टर को है कुछ नहीं हुआ इसको। अब वो हमसे बात करने लगा तो एकदम इतना अच्छा लग रहा था उसके बात को ना, कि मैं फिर ठीक हो गया। फिर भैया लेके चले आए। तो वो डॉक्टर हमको मतलब जब हम बाहर वाले जो रिसेप्शन था वहाँ पे बैठे थे, तो डॉक्टर बोले कि इसको घर लेके चले जाइए आप। ये थोड़ा साइकोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से ये ऐसे क्रिएट कर रहा है, ये हादसा देख लिया है तो इसीलिए इसके माइंड में ये घर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, सही हो जाएगा। तो आए भैया, कहे रेडी होको घर निकलो। फिर रेडी हुए हम लोग, भैया ले, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमको जाने का मन नहीं है, घर पे कोई मतलब है नहीं घर जाने का, मैं यहीं ठीक हो जाऊँगा। तो भैया हमको लेके चले गए गाँव। अब वहाँ गए तो 10 बजे करीब में सुबह गए अपना क्लिनिक पे। तो वहाँ पे भैया के एक मित्र और आए थे, वो भी डॉक्टर हैं। तो हम गए तो और एक और मित्र उनके आ गए, वो भी डॉक्टर है, तीनों लोग थे। एक और कोई था बैठा था, हम गए तो हम सबको दे मिले उले सबसे। फिर उसके बाद कहे कि भैया आप लोग डॉक्टर हैं, हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, आप लोग बताइए क्या होगा। तो सब हमसे पूछे, हम सब बताए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे थॉट आ रही है हमारे मन में, लग रहा है कि मर जाएंगे। कोई भी छोटा सा भी हादसा देख कर हमारा माइंड उसको बहुत बड़ा बना दे रहा है। तो वो लोग कहे कि तुमको मोटिवेशन, एक उसी में थे तो वो कहे कि थोड़ा मोटिवेशन वाला वीडियो देखो, सही हो जाओगे, क्योंकि तुम सोच दी हो ज़्यादा बारे में इसके। फिर हमने क्या किया कि अ, आया रूम पे। फिर मैंने दोपहर में आया, दोपहर में सोया था रूम में कहीं, क्योंकि हमको जाने का मन ही नहीं करता, रूम से निकलने का ही मन, क्योंकि अब हम डिप्रेशन फेस में चले गए थे। क्योंकि एंजाइटी अगर एक हफ्ता से ज़्यादा होती है तो डिप्रेशन फेस आने लगती है। और एंजाइटी की एक खास बात है कि जब होती है तो ये अंदर होती है ना कि मैं क्या करूं कि ठीक हो जाऊं, और डिप्रेशन होता है कि डिप्रेशन में किसी से मतलब रखने का मतलब वो नहीं रहता है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं मेरी 25 डिजीज हो चुकी थी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कौन कौन सा डिजीज सिम्टम सॉरी सिम्टम हो चुका था। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सिम्टम था और कैसे कैसे उसका क्या था। तो फिर मैंने वो क्या किया कि आया रूम पे, वीडियो देखा मोटिवेशनल वाला। फिर मैंने देखा तो उसमें सर्च किया कि मोटिवेशनल वीडियो। फिर आया, फिर मैंने देखा कि जो विकास सर हैं, दिव्य कीर्ति वाला जो आईएएस की तैयारी कराते हैं, उनका वीडियो आया। तो उनके वीडियो में क्या हुआ था कि एक एंजाइटी करके, उनको भी शायद एंजाइटी हुआ होगा कभी का, तो वो वीडियो में डाले थे। तो मैं वहाँ देखा तो मैं उनके जो सिम्टम बता रहे थे उनके सिम्टम से अपने सिम्टम को फेस करा। फिर मैंने देखा कि अरे ये तो इनका सिम्टम से मेरा भी सिम्टम मैच कर रहा है। फिर हमने कहा कि अरे साला मुझे एंजाइटी हुआ। तो फिर मैंने उस चीज़ को लगा और सर्च करने। और भाई मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर आपको मालूम चल जाए ना कि मुझे एंजाइटी है, तो गूगल यूट्यूब पर कभी सर्च मत करना भाई, सबसे ज़्यादा सिम्टम बढ़ाने वाला यही दोनों चीज़ है। क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ होता था तो मैं तुरंत गूगल करता था, यूट्यूब करता था। और ये चीज़ें देखकर, क्योंकि जो नहीं होता है वो भी गूगल दिखाता है साला, कि ये हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप डालेंगे कि आपको 1 हफ्ते से फ़ीवर आ रहा है, तब वो फ़ीवर के बारे में दिखाएगा कि आपको ये वाला इन्फेक्शन हो गया, ये बैक्टीरिया हो गई,
तो आपके बॉडी आपको ये हो रहा है, ये वो बहुत सारे सिम्पटम बढ़ा देगी, तो धीरे धीरे कैंसर से जोड़ लेगा, तो फिर जो कैंसर से आगे कुछ और हार्ट अटैक, तरह तरह की बीमारियाँ उसमें दिखाने लगेगा। और उसमें क्या होता है कि सर्च करने के बाद और देखने का मन करता है। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, इसके लिए माफ़ करना, लेकिन आपको ये जानना भी ज़रूरी है। फिर मैंने वहाँ पे देखना स्टार्ट किया, फिर दीदी और जीजा मेरे आए घर पे। तो पता नहीं क्या हुआ भाई, मुझे बहुत रोने का मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने दीदी को देखा, फिर मैंने रोने लगा। अब दीदी-उदी और मम्मी, भाभी सब कोई लगे रोने। फिर भाभी तुरंत भैया के पास कॉल की कि बाबू रो रहे हैं, ऐसे-ऐसे जल्दी आइए रो घर पे। फिर भैया, तो मैं दीदी से बोला कि दीदी मैं आपके घर चलूँगा 2 दिन के लिए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो दीदी कही चलो, तुरंत जीजा कहे चलिए। फिर वो दीदी बोली कि चलो वहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो हम उनसे दिखा देंगे। हम कह गए, तो वो फिर हमको दीदी लेकर अपने घर चली गई। फिर वहाँ गए तो उसी टाइम को है ना, अब क्योंकि एंग्जायटी में होता है ना कि हमको अभी करना है, अभी करना है, बहुत जल्दी होती है कि नहीं, अभी अभी कहेंगे कि कल दिखा देंगे, तो नहीं, अभी हमको डॉक्टर से दिखाओ, ये होता है। तो फिर हमने क्या किया कि दीदी हमको कहे कि दीदी से कि दीदी कही कि आज 4 बज गया है, क्योंकि वो डॉक्टर पुराना पर्ची 4 बजे के बाद पुराना पर्ची देखता है और नया पर्चा सुबह में देखता है। तो दीदी बोली कि कल दिखा देंगे, नंबर आज लगा दे रहे हैं। हम कहे नहीं दीदी, आज ही दिखाओ, चाहे उनका फ़ीस कितना हो भी मैं दे दूँगा। तो उनका ऐसे 300 रुपये फ़ीस था और इमरजेंसी में 700 फ़ीस था। तो इमरजेंसी में मैंने दिखाया। फिर इमरजेंसी में जब दिखाया तो उसके बाद क्या हुआ कि देखे, और वहाँ पे गए तो हमारा बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी, बेचैनी हो गई थी। तो मैंने बाहर ही, मैं रिसेप्शन पे ही मैंने अपना बीपी चेक कराया, तो थोड़ा नॉर्मल बढ़ी थी, ज़्यादा नहीं था, और घबराहट ज़्यादा हो रही। फिर मैंने वहाँ पे गया तो मैं बहुत सीरियस हो गया। मैं कहा कि सर मुझे कुछ भी करके बचा लीजिए, मैं मर जाऊँगा। तो कह रहे चू वो लगे डाँटने कि तुम पागल हो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तब सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, एसिडिटी, और चेस्ट में पेन हो रहा है, और मुझे घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रही है, बहुत सारी तरह मेरे ब्रेन में ये वो दवाइस लगे हम बताने। तब वो कहे, तब वो 2 जाँच लिखे, एक थायराइड का और एक ईसीजी। तो ईसीजी गए हम कराए, तो आए रिपोर्ट लेके। हालाँकि मेरा दोनों रिपोर्ट नॉर्मल निकला। अब उसमें क्या हुआ कि एक हमारे मतलब आगे जो पेशेंट थी, वो दादी की उम्र थी, उनका हार्ट अटैक आया था। तो उनको डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया आया था कुछ दिन पहले, आप लोग इससे बढ़िया कार्डियोलॉजी से दिखाइए। अब उस चीज़ को लेकर ना हम अपने आप को लगे खेती करने कि नहीं, हमको भी हार्ट अटैक हो गया, तभी तो ऐसे हमको भी डॉक्टर ईसीजी लिख रहा है। आप पहले भी डॉक्टर ईसीजी लिखे थे। अब हम उस चीज़ को सीन क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमने जैसे डॉक्टर हमसे पूछा, सारी चीज़ें, दवा लिख दिया, कहा नॉर्मल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1-2 सिरप लिख दिया पेट के लिए, और घबराहट की टैबलेट लिख दी। फिर हमने आया, फिर देखा तो उसमें मेरा ईसीजी में डिप्रेशन दिखाया था। डिप्रेशन नॉर्मल आ जाए, अगर ईसीजी में थोड़ा-सा मतलब इधर हिल गया आएगा तो वो भी डिप्रेशन दिखा देगा, तो उससे कोई मतलब है नहीं। फिर हमने आया, थायराइड मेरा नॉर्मल था, थायराइड मेरा थोड़ा-सा भी नहीं बढ़ा था, क्योंकि मैं खुद रिपोर्ट देखा। तो फिर लेके आया घर पे। फिर रास्ते में हम इतना सोचने लगे, इतना ज़्यादा, और मैं ये सोचने लगे कि हमें कार्डियोलॉजी से दिखाना चाहिए। फिर कार्डियोलॉजी के बारे में सोचने, फिर दीदी घर आए, फिर वहाँ पे जैसे घर आए, और हम अब रास्ते में थे, तो हम लगे, कहे दीदी हमको घर लेके चलो, नहीं तो हम मर जाएँगे तुरंत। और जो जीजा का भाई था, मेरा भांजा, वो गाड़ी चला रहा था। कहे बाबू थोड़ा और तेज़ चलाओ, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी घबराहट हो रही है, और मुझे ठंडी लग रही है, शरीर, मेरा पैनिक अटैक, उस टाइम भी मेरा पैनिक अटैक आया था, रास्ते में भी, और मैं एकदम घबरा बेचैन हो गया था। फिर मैंने कैसे, दीदी लगी गाड़ी पे ही रोने लगी। हम कहे कुछ नहीं होगा, तुम बस घर पे लेके चलो, आग जला दो, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, बस सही हो जाएगा। फिर आए, वहीं से किए, आग उग जलवाए, फिर थोड़ा सेकाई वेकाई किए। फिर मेरे छोटे भांजा का थोड़ा बर्थडे था उस दिन, जन्मदिन था उसका, तो सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन हमको इंटरेस्ट नहीं हो रहा था उसमें, क्योंकि हम थोड़ा-सा भी रुचि नहीं रह रहा था मन में कि हम इसको सेलिब्रेट करें। फिर उसके बाद हमने कहा कि हटाओ इस चीज़ को। फिर हमने खाना-वाना खा के दवा खा के सो गए। यही के चलते-चलते मैंने 15-16 दिन रहा दीदी घर। फिर वहाँ से हम चले गए गाँव। फिर गाँव अपने घर चले गए। घर गए तो वहाँ पे हम, पेपर हमारे पास में आ गई 5th सेमेस्टर की, तो कुछ पढ़े-वढ़े नहीं थे। लेकिन ये मैंने कॉलेज तो एग्ज़ाम कराएगा ही कराएगा।
उस पेपर से लेके इस पेपर के बीच में हम बहुत ही परेशान थे 6 महीने, क्योंकि 6 महीने पे मेरा सेमेस्टर होता है। अब उसके बाद हम आए लखनऊ, फिर यहाँ पे आए तो एंग्जायटी को हम थोड़ा-थोड़ा अब सीरियस हो रहे थे कि मुझे एंग्जायटी हो चुका है। क्योंकि जब फिर हम यहाँ से गए थे, वो जो भैया का मौत हुआ था, उसके बाद तो हम एंग्जायटी को भूल गए थे, क्योंकि इसलिए भूल गए थे कि हम कहे थे कि अगर एंग्जायटी होता तो मुझे गैस थोड़ी बनता, मुझे ये थोड़ी होता, मुझे वो थोड़ी। फिर उसके बाद हम फिर यहाँ लखनऊ आए, तो पेपर ऐसे देते थे और नॉर्मली, और धीरे-धीरे क्या किए थे, अपना रूल रेगुलेशन लाइफ में चेंजिंग और अपना डाइट बनाएँ, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी, कहीं पे कमज़ोरी दूर करूँ। फिर उसके बाद डाइट प्लान किए, उसके बाद धीरे-धीरे अपना सब कुछ सही किए, नॉर्मल किए। थोड़ा बहुत मोटिवेशन वाला वीडियो देखते थे, कुछ मेडिसिन लिए, कुछ योगा किए। योगा से बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिला मुझे, और जितने भी मेरे डिजीज़ थी, सिम्पटम आ रहे थे डिजीज़ के अंदर, उसको धीरे-धीरे कंट्रोल किए। लगभग-लगभग 3 महीने में रिकवर कर लिए। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था कि मैं अपना जो भी डिजीज़ एंग्जायटी है, तो ये आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये एंग्जायटी अगर किसी को है, तो कम से कम उसको देखकर ये वीडियो उसको मोटिवेट हो कि हम, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि हमसे ज़्यादा किसी को एंग्जायटी हुआ होगा। 25 डिजीज़ को हमने हैंडल किया है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाकर डालना चाहिए कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, कोई टिप्स चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो हमसे मिले। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कॉल कर लेगा डायरेक्ट, मैं बात कर लूँगा। और मैं, क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकली झेला है, किया है, तो मुझे लग रहा है कि फिजिशियन से तो ज़्यादा ही मुझे मतलब अनुभव हो गया है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वहाँ पे फिजिशियन से कोई दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको दिखाना है तो साइकोलॉजी वाला से दिखाओगे, तो उतना ही नहीं बताएगा। फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है, तो इस चीज़ को लेकर आप हमसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी मेरे सिम्पटम हुए थे, उतने सिम्पटम के बारे में बताया था। मेरे सिम्पटम में कैसे-कैसे कौन सिम्पटम था, जो सिम्पटम में डर लग रही थी मरने का, हार्ट अटैक का, कैंसर का, ये सारी डिजीज़ के बारे में, चाहे सिम्पटम को कंट्रोल कैसे किए, डिजीज़ का एंग्जायटी को कैसे ख़त्म किए, मैं इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूँगा। और इस वीडियो के लिए धन्यवाद। मुझे वो नहीं है कि मेरे वीडियो को लाइक कोई करे, सब्सक्राइब करे, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे पैसा नहीं कमाना है। मुझे बस इस चीज़ को शेयर करना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और किसी को, भाई ये ऐसा एंग्जायटी है ना कि भगवान करे किसी दुश्मन को भी ना हो क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होती है एंग्जायटी। अगर आपको होगा तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहें तब आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी सॉल्यूशन होगा मैं बताऊँगा, आपका जो भी सिम्पटम होगी उन पे काम कराऊँगा, जो भी डिज़ीज़ होगा उस पे काम कराऊँगा, आपका सब सही हो जाएगा। मैं इतना गारंटी लेके रखता हूँ। और जिसको भी एंग्जायटी है, ये मत सोचना कि मुझे एंग्जायटी है तो मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। ये बस ये माइंड का खेल है। बस ये तुम जान जाओ कि मुझे एंग्जायटी है और इसको खेल के हटाना है, हटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ को मैं फेस किया हूँ ना, शायद कोई ऐसा कर सकता है। और जिसको नॉर्मली कम, अगर 4-5 अगर सिम्पटम आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो सही हो जाएगा। आप बहुत कम ही में अपना डाइट बनाओगे, लाइफ स्टाइल से चेंज करोगे, खान-पान पे ध्यान दोगे, फिर से कुछ मेडिसिन है, वो सारी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं इसमें नहीं बताऊँगा वीडियो में, आपको कॉन्टैक्ट ही करना पड़ेगा, तो मैं उसमें बताऊँगा। धन्यवाद।